अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका लेसन है एक्सप्लोरिंग स्पेस। एक्सप्लोरिंग स्पेस आप लोगों ने पहले भी 7th क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो स्टार्स और गैलेक्सीज के बर्थ और डेथ के बारे में था, उनकी एजेस के बारे में था। इस बार हमने इनको डिस्कवर करने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो टेलीस्कोप का है, स्पेक्ट्रोस्कोप का और स्पेस क्राफ्ट का है। ये 3 टॉपिक्स हैं इसके। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर होते हैं, ज़मीन से जो बहुत दूर होते हैं, उनको देखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। और ये जो था ये गलीलियो ने इन्वेंट किया था इन 1610। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप ओपन द गेटवे टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस एंड हेवनली बॉडीज इन द डिफरेंट वेज। क्यों गेटवे बना? क्योंकि जब हमने उनको देखना शुरू किया, हमने उनकी जो है वो स्ट्रक्चर्स देखे, तो फिर हमें उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ साइंस को, और साइंस ने फिर उनकी स्टडी करना शुरू कर दी। तो जो टेलीस्कोप थी वो गेटवे थी एक, जो है वो स्पेस की स्टडी के लिए, कि स्पेस को स्टडी करने के लिए हमें स्पेस को देखना लाजमी था कि स्पेस में क्या चीज़ें हैं। उनको देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल हुई, जो इन्वेंट की गैलीलियो ने 1610 के 10 के अंदर। कितनी टाइप्स हैं टेलीस्कोप की? 2 बेसिक टाइप है, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, एक है रिफ्रैक्टिंग और एक है रिफ्लेक्टिंग। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन मैंने बड़ा क्लियरली करके बताया है आप लोगों को। तो यहाँ से हम इजीली पता करवा सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है और रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले है रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है वो सिंपल ऐसे लेंस पे मुश्तमिल होगी जिनमें रिफ्रैक्शन होती लेंस में ही है, रिफ्रैक्शन होती ही लेंस में है। इसका मतलब है कि ये टेलीस्कोप जो है इसके अंदर लेंस लगे हुए होंगे, यानी एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आई पीस होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो आसमान से आने वाली या बाहर से आने वाली लाइट को खींच के उसको जो है वो रिफ्रैक्ट करके आई पीस तक जो है वो लेके जाएगा, और आई पीस से पहले एक फोकस पॉइंट होगा जो उसको फोकस करके दिखाएगा चीज़ को, जो भी आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो एक लॉन्ग ट्यूब पे मुश्तमिल होती है। उसके अंदर 2 लेंस होते हैं, एक जो होता है वो उसके स्टार्ट में होता है एक एंड में, दूसरा होता है दूसरे एंड में। एक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो बड़ा होता है, ठीक है, जो बाहर की लाइट को रिफ्लेक्ट करके अंदर भेजता है। ठीक है, और जो दूसरा लेंस होता है दूसरी साइड पे, उसको हम कहते हैं आई पीस, जहाँ से हम उस चीज़ को देख सकते हैं, बाहर की चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो आई पीस है। ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो एनिमेशन दिखाई हुई है कि यहाँ से लाइट आ रही है स्टार्स की, ठीक है, अंदर जा रही है। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों को देखने वाला, यहाँ से ये इसको कवर करेगा, यहाँ से इसको फिर जो है वो रिफ्रैक्ट करवा के यानी पास हो जाए जिसमें से। ठीक है, रिफ्रैक्शन यानी पास हो जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन का अमल होगा, यहाँ से फिर आई पीस जो है उसको फोकस करके दिखाएगा, उस चीज़ को लार्ज करके बड़ा करके दिखाएगा। इसी तरह से है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, मुख्तलिफ क्या है जी? उनके अंदर लेंस है, इसके अंदर मिरर है। तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो मिरर में होती है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो लेंस में होती है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होगी उसमें लेंस इस्तेमाल होगा, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगी उसके अंदर मिरर इस्तेमाल होगा। बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। और मतलब अगर ये चीज़ हमें क्लियर हो बेसिक, तो हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती है वो डिपेंड करती है आईपीस मिरर पे, ठीक है, या आईपीस पे। ठीक है, और उसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव मिरर होते हैं। ठीक है, जो एक जो है वो सेकेंडरी कहलाता है, एक प्राइमरी कहलाता है। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्शन के लिए हमें 2 मिरर चाहिए, जो एक मिरर जो है बाहर से उठा के लाइट को लेके आए और दूसरा उसको रिफ्लेक्ट करवाए आई पीस की तरफ। ठीक है, तो आई पीस पे लेंस ही लगे होते हैं, लेकिन जो उस लाइट को कैप्चर करने वाले होते हैं, लाइट को पास करवाने वाले होते हैं, वो मिरर होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव मिरर इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाइट को क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं। और कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो उसको डाइवर्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कन्वेक्शन चाहिए, इस वजह से हम उनको कन्वर्ज करेंगे, तमाम की तमाम लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करके फोकस करके उसको दिखाने के लिए
उसको हम कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है। द आई पीस मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव मिरर, कहता है वो जो भी लाइट जो है वो लेके आएगी, मिरर जो लेके आएगा उस चीज को इनलार्ज करके, बड़ा करके जो दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा हमें, जो आई पीस पे लेंस लगा हुआ होगा, जो मैग्नीफायर लगा हुआ होगा, वो उसको बड़ा करके दिखाएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन मेड much larger than reflecting telescope so that a better and bright image can be seen। कहता है कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ये, देखें ये नीचे बनी हुई है, ठीक है, जिससे हमें वो चीज़ नज़र आती है। देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ से बाहर से लाइट आ रही है, एंटर हो रही है, ये जो मिरर है यहाँ से, ठीक है, इंटर हो रही है, और यहाँ से फिर इस मिरर पे पड़ के ये मिरर जो है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है इसकी तरफ, और यहाँ पे मैग्नीफायर लगा हुआ है जो ये जो इमेज लेके आई है लाइट, वो इमेज यहाँ पे उसको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग यानी उसमें लेंस लगे हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक जो है वो आई पीस पे, ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर होते हैं, और दूसरा मैग्नीफायर होता है जो आई पीस पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जो ग्राउंड वाली जो टेलीस्कोप्स होती हैं, जो ग्राउंड बेस होती हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग हो चाहे वो रिफ्रैक्टिंग हो, उनमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लाइट्स या उसके सराउंडिंग की लाइट्स पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देती। यानी अगर हम स्टार्स देखना चाहते हैं, गैलेक्सीज देखना चाहते हैं, तो हमें वो वहाँ से सही तरीके से दिखाई नहीं देंगे ज़मीन से। इसलिए उनको देखने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो एक टेलीस्कोप बनाते हैं जो स्पेस में भेजी जाती है, ठीक है, और वो टेलीस्कोप जो है वो फिर जाके स्पेस के अंदर उन चीज़ों को मायना करती है, और फिर उनका डाटा जो है वो देती है। वो ज़मीन के गिर्द जो है वो राउंड राउंड घूम रही होती है। वो टेलीस्कोप जो थी वो हबल स्पेस टेलीस्कोप थी, पहली जो स्पेस के अंदर गई थी, ठीक है, और ये लॉन्च हुई थी 1990 में, ठीक है, और इसने जो है वो ज़मीन से तकरीबन 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है वो उसके चक्कर लगाए थे राउंड द क्लॉक, यानी हर टाइम चक्कर लगा रही थी, और उसने बहुत क्लियर तस्वीरें ली गैलेक्सीज की, बिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे रहकर भी उनसे, ठीक है। यानी हम ज़मीन से टेलीस्कोप इस्तेमाल करके गैलेक्सीज या स्टार्स नहीं देख सकते थे। स्टार्स तो चलो नज़र आ जाते हैं मतलब, लेकिन गैलेक्सीज नज़र नहीं आ रहे। तो फिर उन गैलेक्सीज की तस्वीरें, पिक्चर्स लेने के लिए हमने उस टेलीस्कोप को एक जो है वो स्पेस क्राफ्ट बना के उसमें उसको भेजा, उसको हम स्पेस टेलीस्कोप बोलते हैं। उसका नाम हबल है, जो पहली जो है वो स्पेस में गई थी, ठीक है। यहाँ पे उसकी फिगर भी दिखाई हुई है, ठीक है। 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी ये ज़मीन से, और ये राउंड द क्लॉक जो है वो वहाँ पे जो है वो चक्कर काट रही, जिसने हमें क्लियर जो है वो पिक्चर्स वगैरह उसकी दे दी, ठीक है। इसके बाद है जी स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये स्पेक्ट्रा से निकला है। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कलर्स। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलर्स की वेवलेंथ मालूम करता है, ठीक है। यानी इसके अंदर एक प्रिज्म होता है जो तमाम लाइट्स को इकट्ठा करके वाइट बनाता है, और वाइट लाइट को फिर दूसरे कलर्स में स्प्लिट करता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में। द सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड इन दिस वेव इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रो जो है ना स्पेक्ट्रम से निकला है, स्पेक्ट्रम यानी कलर्स, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप आल्सो मेजर द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कैन हेल्प स्टूडेंट टू नो अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द स्टार्स। कहता है वो लाइट जब आती है तो उसकी वेवलेंथ से मालूम कर लेते हैं कि उन स्टार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वेवलेंथ है, जिनकी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप बेटा एक ऐसी डिवाइस है जो कलर्स की वेवलेंथ मालूम करती है, ठीक है। हम जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो एक रिफ्रैक्टिव होती है, एक रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है। फिर जो ग्राउंड बेस होती हैं उनसे हम गैलेक्सीज को नहीं देख सकते, इसलिए हमने स्पेस में भेजना शुरू किया था। स्पेस में हमने सबसे पहले 1990 में भेजी थी, जिसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप था, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक है स्पेस क्राफ्ट। वो भी दो तरह के होते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।